हम अपनी बनाना चाहते हैं बड़ी, ज़्यादा वोकेबलरी हो हमारे पास, हम बोलें तो लोग इम्प्रेस हो जाएं कि क्या ज़बरदस्त बोल रहा है ये, सुनो। तो कैसे करें, तो हम आज एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं। आज हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, इसको कहते हैं ह्यूज। ह्यूज पता है ना, ह्यूज, ये तो सबको पता है, ह्यूज बोलेंगे सबको पता है। अब ह्यूज के अलावा और क्या क्या वर्ड्स हैं जो आप कह सकते हैं कि हम बोलें और उसकी जगह ह्यूज की जगह इस्तेमाल करें। तो इसका कोड है शी, मी सेप, शी मी सेप। सी से क्या है, कर्सल माने क्या होता है, बहुत बड़ा। एच माने ह्यूज, आपको मालूम है। ई माने एक्सपोनेंशियल। एम माने मैसिव। एस माने सब्सटेंशियल। ई माने पी माने अलग अलग करके, फिनोमिनल। इन सब के मतलब होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है नहीं। अब क्या क्या मैंने, सी माने क्या है, कोलसल। एच माने ह्यूज। ई माने एक्सपोनेंशियल। एम माने मैसिव। एस माने सब्सटेंशियल। ई माने एनॉर्मस। और पी माने फिनोमिनल। इन सब का मतलब होता है बहुत बड़ा, उसका विजन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ठीक है ना, इसकी इसमें तेजी से बहुत तरक्की हो रही है, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल माने बहुत तेज, बहुत बड़े पैमाने पे। मैसिव माने बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो आप इस कोड को आप याद रखेंगे, शी मैसेप, और आपको एक क्या याद हो गया, इतने सारे वर्ड याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सबके मीनिंग एक हैं, सबके मीनिंग्स तकरीबन एक हैं। क्लियर है या नहीं, याद हो गया। अब हम एक और जल्दी से एक और कोड देख लेते हैं। एक और कोड क्या है, BHORDICE, बॉर्डाइस। एच पे स्क्वायर है, ओ पे स्क्वायर है, डी पे स्क्वायर है, सी पे स्क्वायर है। इस सब का मतलब है, याद करेंगे आप लोग, इस सब का मतलब है रुकावट। अब बहुत डाइस है, तो बताओ बी से क्या होगा, ये तो बता दोगे तुम लोग, मुझे बता दोगे। बी माने जल्दी बताओ, वेरी गुड। एच माने हिंड्रेंस। एक और एच है, दो एच हैं, वेरी गुड। ओ दो हैं, आई भूल गया हूं ना, आई सी यहां लिखी हो नीचे, ठीक है ना। कहाँ पे, यहाँ यहाँ भूल गया, ई भूल गया हूँ। अच्छा, ई से
यहाँ लिख देंगे ई से एक्सट्रीमली, ये आसान सा वर्ड था, ये भूल छोड़ दी, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज। और इसमें एल भी लगा सकते हैं आप। हाँ, टू मच भी लगा सकते हैं। टी भी लगा दो, टू मच। ये सिखा रहा हूं आपको, छोटे आसान कोड है ये, इन सब का मतलब रुकावट है। अब आप ये कोड याद करेंगे, बॉर्डाइस, आपको ज़बान याद होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आपको रुकावट के ऊपर जितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं अंग्रेजी में, आपको सारे एक जगह लिख लिए। बी से क्या है जल्दी बताओ, स्टॉप राइटिंग, बैरियर। एच से हिंड्रेंस, एच से हर्डल, ओ से ऑब्स्टिकल, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्ट्रेंट, डेटरेंस, डेट्रीमेंट, कॉन्स्टेंट, कंपल्जन, इनकम्बरेंस, इम्पेडिमेंट। इन सब का मतलब है रुकावट। मैं कहूँ बहुत सारी इम्पेडिमेंट्स हैं यार, पाकिस्तान में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, यानी बहुत सारी रुकावटें हैं। तो अब आपके पास ये वर्ड्स होने चाहिए। एक वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिया, दोबारा वो वर्ड मत इस्तेमाल करें, दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें। देखो पढ़ने वाला, अब एक रुकावट का जुमला है, कई दफ़ा आया है आपके एस्से में, 8-9 दफ़ा आया है, तो 8-9 दफ़ा आप क्या करेंगे, अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एग्जामिनर समझेगा आपकी इंग्लिश अच्छी है। एक लफ्ज़ बोल दिया, दोबारा उस लफ्ज़ को रिपीट नहीं करना। आपको 2 कोड याद करा दिए। तो ये सब क्या है, रुकावट है। ऑब्स्टिकल क्या है, रुकावट है। इनकम्बरेंस रुकावट है। इम्पेडिमेंट रुकावट है। अब आपको एक वर्ड्स को, अब अपने आज कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 अल्फाज याद कर लिए। अब देखिए बोर्ड पे गौर से देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद मैंने प्लस लगाया है, उसके बाद लिखा है मैंने विल, विल लिखना है, प्लस लगाया मैंने, विल के बाद क्या लिखना है, लगाना है आपने हैव, फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसको आपने आगे पीछे नहीं करना है, ये तरतीब नहीं चेंज करनी है, इसको ऐसे ही रहना है। आपने कहा मैं पहले हैव लगा दूं, मुझे हैव बहुत पसंद है, मैं पहले हैव लगाऊंगा, तो आप ये मत कीजिएगा, आपकी पसंद नापसंद नहीं चलेगी। यही फिक्स है, यही फॉर्मेट है। मिसाल के तौर पे मैं लिखूं आई विल हैव, अब क्या लगाऊंगा, डन, CSS। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप ये बोलेंगे इसका मतलब होगा आप ये कहेंगे मैं CSS फ्यूचर में पक्का 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 कर लूंगा। पक्का पक्का पक्का, कच्चा नहीं। ऐसा जुमला आपने बोलना हो ना जिसमें आप ये एक्शन दे रहे हो, यूं करके ना, ये जब जो जुमला बोलना है, जब आपको श्योर है, कंफर्म है, आई विल हैव डन। ठीक है। अब हम जुमले थोड़ा चेंज करते हैं, हम विल की जगह वुड लगाते हैं, जुमला वही रखते हैं, सेम जुमला, आई वुड हैव डन CSS। अब देखिए इंग्लिश बदल गई, बिल्कुल इंग्लिश बदल जाएगी। ये जुमला हमेशा याद रखिएगा कब का होगा, फ्यूचर का होगा, ये जुमला पास्ट का होगा। इसका क्या मतलब है, जब भी कभी वुड, हैव और वर्ब की 3 थर्ड फॉर्म एक साथ जुड़ती है ना, तो मतलब होता है, मतलब क्या होता है, ये काम मैं कर सकता था, किया नहीं। ये काम मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया, नहीं किया, मेरी मर्जी। आई विल हैव डन CSS, मैं CSS पक्का 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 कर लूंगा, फ्यूचर का जुमला है। आई वुड हैव डन CSS, मैं CSS करता लेकिन मैंने नहीं किया, नहीं किया। समझ में आया, समझ में आ गया। अब अगर सर इसकी तो इंग्लिश ये होनी चाहिए, आई कुड डू CSS बट आई डिड नॉट डू CSS। अरे भैया इस इंग्लिश पे नंबर नहीं मिलेंगे, ये बच्चों की इंग्लिश है, मैट्रिक की इंग्लिश है। अब क्या बोलेंगे, आई वुड हैव डन CSS,
मतलब मैं एक काम कर सकता था, नहीं किया। सही है। जिसे मैं कहूँ, मैं बाय प्रोफेशन आई एम CPA, लॉयर, बोथ, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट हूँ, ठीक है ना। अब मैं कहूँ आई वुड हैव डन इंजीनियरिंग, क्या मतलब इसका? लेकिन मैंने नहीं की। समझ गया ना, अब आपको इंग्लिश आ गई, सीखनी आ गई ना। मैं कहूँ, अब ये वो खुश होगी या रोएगी? देखो मैं इससे कहूँ आई वुड हैव किल्ड यू, बताओ ये रोएगी हंसेगी? बताओ, हंसेगी ना। क्यों? मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें तुम्हें मार सकता था लेकिन मारा नहीं। अगर मैं इससे कहूं आई विल हैव किल्ड यू, अब ये डर जाएगी, ये पक्का 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 फ्यूचर में मुझे मारेंगे। नहीं आया समझ में? एक चीज में हम कह रहे हैं पक्का पक्का काम ये करूंगा मैं, ये मतलब है। और ये क्या, एक दूसरा जुमला क्या है, वुड लगाने से क्या तब्दीली आई कि ये काम मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया। एक रानी का एक इंटरव्यू मैं आप दूंगा। अच्छा, कुड भी लगा सकते हैं और वुड भी लगा सकते हैं, एक ही मतलब है। फिलहाल आप भी समझें, इस वुड की जगह आप कहें कुड भी लगा सकते हैं। तो वुड और कुड एक ही मतलब है यहाँ पे, सही है। फार्मूले में चेंज प्लीज नहीं करना। अब मेरा एक स्टूडेंट कहने लगा सर ही के साथ क्या होगा, ही के साथ हैज लगाएंगे। मैं कहा नहीं, यहां है भी लगेगा, फार्मूला नहीं बदलना, बिल्कुल इधर उधर नहीं करना। नहीं आया समझ में? ठीक है। मैं कहूं, मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको आज आज विल और वुड का कंपैरिजन समझ में आया कि विल और वुड के हम बहुत कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग जुमले और आएंगे और जुमले आएंगे। आज हमने एक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, विल और वुड का कंपैरिजन किया। विल, वुड और कुड, कुड और वुड एक ही चीज है लेकिन विल अलग है। विल हमेशा फ्यूचर के लिए होगा और कुड और वुड हम क्या करेंगे, हमेशा पास्ट के लिए लगाएंगे और ये बताएंगे कि मैं कर सकता था, किया नहीं। नहीं आया समझ में? क्लियर है? मैं आपको बुला के कहूँ आपका रिजल्ट हो, मैं कहूँ आई कुड हैव फेल्ड यू, आप क्या कहेंगे? थैंक यू, या कहेंगे गुस्सा करेंगे? मैं कहूँ आई कुड हैव फेल्ड यू, क्या मतलब? ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ आई कुड हैव अपॉइंटेड यू, क्यों? मैं आपको अपॉइंट कर सकता था लेकिन नहीं आया समझ में? अब आगे आपको वुड और कुड का इस्तेमाल। अब मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, वो अमिताभ बच्चन की है, KBC की। रानी मुखर्जी सामने बैठी है, वो कहता है ऑप्शन क्या, रानी 25 लाख जीत रही हैं, सही जवाब 50 लाख जितवाएगा, गलत जवाब 3 लाख 20 पे ले आएगा। रानी आर यू श्योर? नहीं सर। कहते क्या करेंगी? क्विट करना बेहतर है, गलत जवाब आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगा। वो कहती है ठीक है सर मैं क्विट करूंगी। अब कहता है अमिताभ आप बताएं अगर आप ऑप्शन पे, कहते हैं ना आखिर में, अगर ऑप्शन टिक करती तो कौन सा करती? कहती है ए। हम देखते हैं ए। फिर अमिताभ जुमला बोलता है रानी यू कुड हैव वॉन, क्या मतलब? इट्स अ करेक्ट आंसर, बैड लक। नहीं समझ में? अब जाए हमारा पाकिस्तानी होता, वो कहता रानी यू कुड विन बट यू डिड नॉट विन। समझ में आया? वो इस तरह से बोलता। कैसे है? तो उसने क्या बोला, रानी यू कुड हैव वॉन। हम पाकिस्तानी बोलते, हम यू कुड हैव वॉन की जगह कहते रानी यू कुड विन बट यू डिड नॉट विन, सो सॉरी। उससे बड़ा स्टाइल से कहा रानी यू कुड हैव वॉन, बैड लक। ऐसे ये मैं क्लिप में आपको भेज दूंगा, इससे क्लिप भेजता हूँ इसलिए कि बड़े बड़े स्टार्स की क्लिप भेज दूंगा तो आपको हमारी बातें तो याद नहीं रहेंगी। अब ये लफ्ज जो अमिताभ बच्चन के मुंह से निकले हैं तो वो आपको याद रहेंगे। इस तरह क्या हुआ कि आपके दिमाग में अमिताभ बच्चन बैठ गया, मेरा काम था आपको ये जुमला याद कराना, याद हो जाएगा। ऐसा कुछ जुमले ऐसे होते हैं, बिल गेट्स के उठा लिए, कुछ उठा लिए, शाहरुख खान के उठा लिए, कुछ उठा लिए, मार्क जुकरबर्ग के उठा लिए, वो जुमले आपको देते रहेंगे, वो जुमले आप याद कर लेंगे। यस नो? समझ में आ गया? अब जब भी किसी को कुछ कहना हो ना कि आप ये कर सकते थे नहीं किया, आपका रिजल्ट आया, आपका दोस्त फेल हो गया, ओके क्या हुआ, तूने मेरा रिजल्ट चेक किया, क्या हुआ यार बताओ मेरा रिजल्ट क्या हुआ? आप उसे कहेंगे यू कुड हैव पास्ड, क्या मतलब? लेकिन नहीं। क्लियर है या नहीं? बात समझ में आ गई? तो बात सारी ये है कि आपको ये जुमले में हमने वुड और विल का फर्क समझ लिया। आज कोई प्रॉब्लम है आपको? एक जुमला फ्यूचर का है, दूसरा पास्ट का है। एक और जुमला कराऊंगा मैं आपको, उसके बाद मैं आपसे
छुट्टी ले लूंगा। वो क्या है कि अगर हम कुड की जगह यही स्ट्रक्चर में आप हमने क्या पढ़ा, विल की जगह हम क्या लगा सकते हैं, वुड लगा सकते हैं, मतलब बदल जाएंगे, मतलब बदल जाएंगे, और कुड भी लगा सकते हैं। अब हम कहते हैं हम विल की जगह मस्ट लगाते हैं, तो क्या होगा, क्या मतलब, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव, जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, थर्ड फॉर्म। अब क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या देखा हमने, मस्ट डाल दिया, वुड और कुड तो समझ में आ गया, अब मस्ट भी समझ लो। मस्ट के जब लगाते हैं, यह जुमला भी याद रखना पास्ट का है, पास्ट का है। अब ये माफेंगे, मस्ट तो सिर्फ फ्यूचर में यूज करते हैं, नहीं, वो ये हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम आज पढ़ा रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं वो पास्ट का है। जो फ्यूचर का मस्ट होगा वही पढ़ाऊंगा, उसका भी स्ट्रक्चर समझाऊंगा, पूरी इंग्लिश आपको ठीक ठाक समझ में आ जाएगी। अब यहाँ मस्ट लगाने से जुमला जो होगा वो बदल जाएगा। क्या होगा याद रखना, यहां पे डाउट वाला जुमला है, डाउट, शक, और शक का ताल्लुक किससे है, पास से। पास फिर बोल रहा हूं मैं, मेरी तरफ देखो, मत लिखो, मैं जा रहा हूं, तुम लोग लिखते रहना। ये जुमला माजी से है, पास्ट पास्ट पास्ट, वुड पास्ट पास्ट पास्ट, कुड पास्ट पास्ट पास्ट, सिर्फ विल फ्यूचर के लिए होता, जो आज मैंने पढ़ाया है, जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है उसमें सिर्फ विल फ्यूचर के लिए है, वुड पास्ट के लिए, ठीक है, कुड पास्ट के लिए, और मस्ट भी पास्ट के लिए। अगर मुझे शक हो कि मिसाल के तौर पे शक यकीन नहीं है, इमरान मस्ट हैव, क्या हैव क्यों लगा रहे हो, जो लिखा है वो लिखो ना, हैव की जगह हैव आएगा, और क्या हियर क्यों, इमरान मस्ट हैव कम, अब यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह हेयर लगा, फार्मूला नहीं चेंज करना है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, मस्ट की जगह मस्ट, हैव की जगह हैव, कम की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, और ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। मैं घर जाऊं, मैं कहूं आज मैं बेगम से, अपनी बेगम से कहूं मैं आज खाना नहीं खा रहा, तबीयत सही नहीं है, तो उसे शक क्या होगा, खाकर आए, वो क्या बोलेगी इंग्लिश में बताओ, यू मस्ट हैव ईटन फूड। समझ में आ रहा है या नहीं। अब जहां शक करना हो, लेकिन शक कौन सा, पास्ट, शक पास्ट, शक पास्ट, फ्यूचर का शक नहीं, फ्यूचर के शक की बात नहीं कर रहा मैंने जो आज पढ़ाया है, जिसका फार्मूला है, क्या चार फार्मूले, पांच चीजें, 1 2 3 4 5। पहला सब्जेक्ट, दूसरा विल या वुड या कुड या मस्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आज आपको 4 जुमले मैंने सिखाए, उसमें से 2 सेम है, कुड और वुड सेम है। कुछ समझ में आया। हमने इंग्लिश में देखा कि हमने इंग्लिश में कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ एक अल्फाज, एक छोटी सी चीज को हटाया, विल की जगह वुड लगाया, मतलब बदल गए, वुड की जगह कुड लगाया, तकरीबन वही रहा, और उसकी जगह मस्ट लगा दिया, मतलब बदल गए। तो इंग्लिश इज ए वेरी इजी लैंग्वेज। आर यू गेटिंग मी। है इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव अगर बनाना है, तो ये अब आखिरी पॉइंट है, मैं बताऊंगा। अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट से सवाल है, आप लोगों से पूछता हूं, बताओ नॉट कहां लगाएंगे। हमेशा याद रखना, नॉट हैव के साथ नहीं लगेगा, नॉट लगेगा विल के साथ, या वुड के साथ, या कुड के साथ, या मस्ट के साथ। समझ में आ गया। यानी हैव के बाद नॉट ना लगा देना। नॉट लगाओगे तो कहां लगाओगे, इनको क्या कहते हैं, विल को, वुड को, कुड को एक नाम बताओ। इन्हें कहते हैं मॉडल। क्या कहते हैं, मॉडल। ये विल क्या है, मॉडल है। वुड क्या है, मॉडल है। कुड क्या है, मॉडल है। समझे। मस्ट क्या है, मॉडल है। और हमेशा नॉट मॉडल के साथ लगता है। समझ में आ गया। आप कहेंगे सर मैंने पढ़ा है आई हैव नॉट डन, हैव नॉट, हैव के साथ नॉट लगा, तो मैं कहूंगा वो एक अलग फार्मूला है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। आज मैं मॉडल पढ़ा रहा हूं। मॉडल के अंदर नॉट मॉडल के साथ लगता है, हैव के साथ नहीं लगता। कभी हैज आ सकता है, नहीं आ सकता। हाँ ये तो सही है कि विल की जगह वुड आ जाए, वुड की जगह कुड आ जाए, कुड की जगह मस्ट आ जाए, ये तो आ सकते हैं। लेकिन और कोई चेंज आप नहीं कीजिएगा, कोई चेंज करने की इजाजत नहीं है। आखिरी जुमला,
अच्छा वो बता दूं। अच्छा, इसकी जगह, मस्ट की जगह आप मे भी लगा सकते हैं, ये भी मॉडल है, और माइट भी मॉडल है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपको 90% शक हो, आपको इसमें 25% शक हो, और यहाँ 50% शक हो। और ये तीनों पास्ट हैं। पास्ट 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 लिख दूं क्या है? पास्ट 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 पास्ट, याद रहेगा? इस पास्ट है। तो क्या हम मस्ट की जगह में लगा सकते हैं? डिपेंड करता है। मैं घर जाऊं ऐसे, मैं कहूँ मुझे तबीयत खराब है, पेट बहुत निकला हुआ है, और मैं कहूँ मैं खाना नहीं खा रहा, तबीयत खराब है। अब यहाँ मेरी बेगम कहेगी मस्ट। अगर मैं जाऊँ, थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ, मैं कहूँ नहीं आज नहीं खा रहा, कहेगी शायद तबीयत सही नहीं है, शायद खा के आया चालाक आदमी। अब यकीन थोड़ा कम है, तो क्या लगाना चाहिए इसको? में। और मैं अगर आऊँ, मैं कहूँ तबीयत खराब है, चाय पिला दो और बिस्किट दे देना कुछ, थोड़ा सा, और सैलेड दे देना मुझे। ओके, ये अब खाना नहीं खा रहे, इसका मतलब क्या है? शायद ये, शायद नहीं, शायद 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 खाया हो। शक तो करेगी, ऐसी सीधी शरीफ चीज़ तो नहीं है वो, ठीक है ना? शक तो करेगी वो, लेकिन शक का पैमाना क्या होगा? शक का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आई मस्ट हैव डन, समझ में आ गया? आई मे हैव डन, आई माइट हैव डन, ठीक है? इसी तरह वो जब मैं खाना खाने का बोलूंगा तो उसमें क्या बोलेगी वो? ही, अब मैं कहूँ खा, और बड़े आके एक्टिवली बैठूँ, बहुत खाना नहीं खाऊंगा, मैं एक्टिव हूँ। अब क्या बोलेगी वो? ही मस्ट हैव ईटन। समझ में आया? ये बड़ा एक्टिव है, झूठ बोल रहा है। अब मैं कहूँ थोड़ा सा, यार थोड़ी देर में खाऊंगा, अभी नहीं खा रहा, तो कहेगी खा के आया चंट, में लगाएगी। और मैं कहूँ बिस्किट दे दो, चाय दे दो, खाना नहीं खा रहा, तो अब उसे शक होगा खाना अगर खाया होता तो बिस्किट क्यों खा रहे हैं? शायद खाना खाया है, शायद नहीं खाया। अब उसे बिल्कुल यकीन नहीं है, तो बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्या करते हैं? माइट लगाते हैं। समझ में आ गया? लेकिन बेगमात जो होती है ना हमारी, वो मस्ती लगाती है हर चीज़ में। नहीं आया समझ में? हर चीज़ में उनका शक, शक जो होता है बड़ा गहरा होता है। कमज़ोर शक को भी मजबूत शक बना देती हैं। यस नो? क्लियर है नहीं? बात समझ में आई? जैसे आपका आपका छोटा भाई है, अब वो आपके पास आता है, तो आप देखते हैं उसके पास से सिगरेट की खुशबू आई। आप उससे कहेंगे यू मस्ट हैव स्मोक, कहेंगे ना? या आपको यकीन, आपने देखा तो नहीं है, खुशबू बता रही है, और ज़्यादा तेज़ खुशबू आ रही है तो आप मस्त लगाएंगे। बहुत लाइट खुशबू आ रही है, आप सोचेंगे बस में साथ खड़ा होगा दोस्त के साथ, दोस्त की खुशबू लग गई। यस नो? समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये शक का पैमाना है। तो मस्ट में हम क्या लगाएंगे? मेकअप लगाएंगे, माइट कब लगाएंगे? एज दैट आर दैट ऑल क्लियर ना? समझ में आ गया? बिल्कुल हो गया, क्लियर हो गया ना? बातें पहुंच रही हैं? तेजी से जाओ, एक और करा के, एक और करा दूं? अब हमने एक और, नहीं? अच्छा, अब हम मस्ट की और विल की जगह, वुड की जगह एक और चीज पढ़ लेते हैं। वो क्या है? उसको हम लगा देते हैं शुड। शुड लगा देते हैं, शुड। अब ये शुड लगाने से क्या होगा? शुड लगाने से अफसोस हो जाएगा। ये भी पास्ट, सिवाय विल के सब आज जो मैंने पढ़ाया है, सिवाय विल के सब पास्ट के जुमले हैं। मस्ट पास्ट का है, मे पास्ट का है, माइट पास्ट का है, कुड पास्ट का है, वुड पास्ट का है, तो शुड भी पास्ट का होगा। शुड का कब लगाएंगे? हमें कहें क्या होगा, बताओ? सब्जेक्ट, जल्दी बताओ, जल्दी। सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद है, उसके बाद, सही है नहीं? तो ये जुमला कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम अफसोस जाहिर करते हैं। अफसोस, अफसोस। मिसाल के तौर पे, यानी काश ऐसा ना होता। मैं कहूं कि आपको, आपने आए, खुदा ना खास्ता एग्जाम हो आपका है, आप आकर, आपका भाई है जैसे मिसाल के तौर पे, आपका घर आता है, क्या हुआ रिजल्ट का? कहता है क्या हुआ रिजल्ट का? फेल हो गए। यू शुड हैव स्टडीड, तुमको पढ़ना था, अगर तुम पढ़ते तो फेल नहीं होते, तुमने नहीं पढ़ा। अब इतनी बड़ी इंग्लिश उर्दू है, तुमने पढ़ना था, तुमने नहीं पढ़ा, तुम फेल हो गए। इतनी बड़ी उर्दू, इंग्लिश कितनी छोटी है? यू शुड हैव स्टडीड। यस नो? क्लियर है? जब आप किसी को नसीहत कर रहे हैं, लेकिन नसीहत फ्यूचर की नहीं है, पास्ट की है। नसीहत पास्ट की है, फ्यूचर की नसीहत हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे। आज हम सारे जुमले पास्ट के पढ़े।
सारे जुमले पास्ट के पढ़े सिवाय विल के। समझ में आ गया? ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको इंग्लिश अब इस लेवल की दिखेंगे। अगर आपने ये लिखा यू फेल्ड, यू नॉट स्टडी, यू वेरी बैड, तो ये तो एग्जामिनर फेल कर देगा भाई। आपको ये मॉडल इस्तेमाल करने हैं। समझ में आ गया? मैं आपसे कहूं कि आपने मिसाल के तौर पे आज बहुत ज़्यादा खाना खा लिया दोपहर को 2 बजे। इतना खाना नहीं खाना चाहिए था तुमको। तो मैं कैसे बोलूंगा? यू नॉट कब लगेगा? मॉडल के बाद। और शुड कौन है? शुड मॉडल है। मॉडल कितने मॉडल हमने पढ़े आज? शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट और विल। समझे? ये सारे मॉडल क्लियर हो गए।